साथियों नमस्कार। ऐसा लगता है अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील साइन किया है नरेंद्र मोदी ने, ये न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी बीजेपी के आरएसएस के गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ जहां संजय सिंह जैसे लोग, सुधाकर सिंह जैसे लोग पीछे पड़े हुए हैं, ये अलग बात है कि ये लोग भी जो है कितने अच्छे हैं, तो अलग बात है। लेकिन अभी जो मसला है, देखिए कैसे वीडियो में साफ सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि वहां से जो दूध आएगा गौमांस वाला, खाने वाला दूध आएगा, यानी कि जो है मांसाहारी दूध होगा। और जो है मतलब वहां के गायों को, अमेरिका के गायों को जो है गौमांस, गौ हड्डियां जो है चूरन करके खिलाई जाती है, वही दूध जो है यहाँ परोसा जाएगा। दूसरी तरफ गन्ना सस्ता हो जाएगा और यहाँ तक कि जो आपके राकेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि जो है किसान बर्बाद हो जाएंगे, हम इनके नहीं छोड़ेंगे नहीं नरेंद्र मोदी को। अब क्या होगा नहीं होगा, इन दोनों का स्टेटमेंट देखिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या चल रहा है और आरएसएस के पदाधिकारी जो हैं इनका ठीक से बचाव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो जिस डेयरी की बात की है, अमेरिका के डेयरी में कैल्शियम और न्यूट्रिशन के लिए गाय को गाय की चर्बी और गाय की जो हड्डियों का चूरा खिलाया जाता है वहां पे, उसके दूध के उत्पादन बढ़ाने। भगवान, आप लोग, हम लोग दर्शकों, मतलब अब सोचिए क्या होगा। अब क्या हम लोगों का धर्म भी भ्रष्ट हो जाए। और खासतौर से जो पूजा पाठ में जो लोग शाकाहारी या दूध को शाकाहारी मान करके भगवान पर उसको दूध का अर्पण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अमेरिकी प्रोड्यूस वो मांसाहारी प्रोड्यूस है। जो ट्रेड डील हुआ है उसमें तो इसमें भी जो है कमियां निकाल दी। ऐसे कि कुछ लोग भारत की तरक्की से जलते हैं। जब भी देश कोई बड़ी जंप लगाता है, कोई बड़ा फैसला करता है, ऐसे लोग जिनको देश से प्यार नहीं है या जो विदेशी टूल किट के तहत भारत को बदनाम करने का जिन्होंने सुपारी ले रखी है, ऐसे लोग लगातार चाहे वो कोई भी मौका हो वो ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी जो बुद्धि है वो बाल बुद्धि है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि देश के लिए इतना बड़ा समझौता हुआ है, भारत के किसान द्वारा पैदा किया गया सामान दुनिया के बाजारों में बिकेगा और हर तरह से फार्मिंग को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को बूम मिलने वाला। कह रहे हैं कि जो है मक्का बिल्कुल सस्ता हो गया इस ट्रेड डील को। ये सब क्या ऐसा है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएगा जो भारत के किसान को दिक्कत दे सके। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है और ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तो राष्ट्र के लिए बहुत काम करते हैं, चरित्र निर्माण के लिए बहुत काम करते हैं, काबिले तारीफ है और सब एक ही हैं। मैं तो मानता हूं कि आरएसएस ने देश के लिए जो किया है, ऐसे संगठन और भी यदि देश में आते हैं तो देश का तो नेचुरली। आप लोग इतना बड़ाई कर रहे हैं आरएसएस का, ये विपक्ष वाले कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कहते हैं ट्रेड डील में देश बेच दिया, ऐसे कर दिया, तुम लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष का काम जो होता है वो मोस्टली कोई ना कोई अपोजिशन का मुद्दा उठाकर, उन्हें भी राजनीति अपनी चमकानी है तो वो विपक्ष पे कोई ना कोई मुद्दा तो बनाएंगे। और जहाँ तक रही देखिए आरएसएस की, तो सबको दिखता है, देखो वो काम करते हैं। एग्रीकल्चर बिल जो है पास हुआ, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा ही होगा और जो है हमारा प्रोडक्ट दुनिया में जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि गन्ना सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, किसान जमीन बेच देंगे डर से। देखिए, मुझे प्रॉपर अभी जो हुआ है कोई ऐसे किसान बिल तो लागू नहीं हुआ है कुछ भी। वो टैरिफ है, यानी कि यूएसए यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें सस्ते में बेच सकते हैं, जिससे किसानों का नोट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट उस चीज़ से जब बाहर से कंपटीशन आता है ना, कंपटीशन में हमेशा ग्रोथ ही देश की होती है। जब लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप लोग इतना काम कर रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि जो है एग्रीकल्चर, कोई भी पक्ष नहीं होता है। ये वो दूध बेचेंगे 30 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर जानबूझ करके, तो किसान साल से हम विरोध करेंगे पूरा। और उम्मीद है कि देश की जनता जिस तरह से जागरूक हो रही है और देश के गांव के लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, तो ये भी वापसी होगा।
विपक्ष नहीं लड़ पाया? पार्लियामेंट में पास कहाँ हुआ ये तो वन से ही होगा सीधा डील, डायरेक्ट है ये तो इसका तो आप लोग विरोध कर सकते हैं ना। और एक कर तो रहे विरोध। अब क्या करेंगे आगे? आगे गांव में जाएंगे, गांव की पंचायत में जाएंगे, अपने खेत में जाएंगे। आप लोग कहाँ कमजोर पड़ गए? हम कहीं कमजोर नहीं, न देश में आंदोलन कमजोर है। हम लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ रहे हैं। पूरा देश का किसान मजबूती के साथ लड़ रहा है। बिल तो अभी तो है 4 दिन से ही। अच्छा, लड़ाई तो अभी शुरू होगी। अब जब दूध में घाटा होगा, मक्का घाटे में जाएगा, जमीन ये बेचेंगे, अपने आप बेच देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बिल की। तब तो ये बहुत बड़ी साजिश है ना। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। जवाब देंगे इसका? हाँ, इसका जवाब तो देंगे ना, गांव में जाकर देंगे। हाँ।